आरआरबी एनटीपीसी 16 फरवरी 2021 को पूछा गया था, प्रश्न था। ठीक है, मैथ का। देखिए फर्स्ट प्रश्न ये है 81 तथा 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, देखिए मध्यानुपाती दो संख्याओं का अगर ए और बी का मध्यानुपाती कर लेंगे तो होता है √ए बी होता है। ठीक है, ये मध्यानुपाती होता है। तो यहाँ पर किसका पूछा है, 81 और 16 का। ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी। तो दोनों का मध्यानुपाती निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी मतलब 81 और 16 का। तो कितना हो जाएगा √81 गुना 16, क्योंकि यहाँ पर देखिए √ए बी हो जाता है। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। 9 चके कितना हो गया 36 हो गया। 36 का क्या था, आंसर था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है रेलवे में। जिसका भी एग्जाम अगर आगे वाला फेज में है तो ये सब प्रश्न देख के जाएं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग एवं अंतर 20,14 है तो उनके गुणनफल का 2 गुना क्या होगा। उनके गुणनफल का बोला। ठीक है, ध्यान रखना है। मान लेते हैं दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं वो संख्या क्या है x और y है, ये मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बोला इनका योग, तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा x + y हो जाएगा। एवं अंतर, अंतर का मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना दिया हुआ है 20 और 14 दिया हुआ है। तो पहले क्या लेंगे योग, क्योंकि यहाँ योग लिखा हुआ है। योग हो गया इसका 20 और अंतर कितना 14, क्योंकि पहले योग लेंगे फिर अंतर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है पहले योग बाद में अंतर। अब देखिए यहाँ से दोनों संख्या निकाल लेंगे। एक क्या होता है मेथड कि इसको आप काट करके फिर सॉल्यूशन करते हैं, जो आप बचपन से मेथड सीखते आ रहे हैं। इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका देखिए, अगर आपको x निकालना हो, इस तरह का इक्वेशन हो आपका x + y और x - y का, ये इसी में लागू होगा सिर्फ किसमें, जब x + y और x - y हो तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। तो देखिए 20 और 14 कितना हो जाएगा 34। 34 को 2 से भागा दे देंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, और y जब निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे। तो 20 में 14 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 को 2 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय बहुत कम रहता है। अब बोल रहा है उनके गुणनफल, उनके मतलब कौन x y, इनके गुणनफल ठीक का 2 गुना, का 2 गुना। तो 2 गुना गुणनफल क्या हो जाएगा x 17 और y कितना 3। ये मेरा आ जाएगा 17 × 51 × 2। 51 को 2 से गुना करेंगे 102 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। बोला यदि sec थीटा + tan थीटा = 3 हो तो sec थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर sec थीटा + tan थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर sec का मान पूछ रहा है। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है, चाहे तो इसको cos साइन में चेंज करके फिर लंबा चला जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, जब ये दिया होता है ना sec और tan, तब फार्मूला होता है इसका माइनस जो होता है sec थीटा - tan थीटा अगर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो 3 का उल्टा कितना होगा 1/3। किसी का भी उल्टा आपको लिखना हो, 5 का उल्टा कितना होगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 6 का उल्टा 1/6, मतलब जिसका भी आपको उल्टा चाहिए एक ऊपर में और उसको नीचे रखना है। तो 3 का उल्टा 1 ऊपर 3 नीचे। sec थीटा + tan थीटा जो भी दिया हुआ रहेगा sec थीटा - tan थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है देखिए sec थीटा + tan थीटा बराबर यदि p रहे तो sec थीटा - tan थीटा क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर लिखें। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो tan से tan चला गया, यहाँ पर sec से कितना हो जाएगा 2 sec थीटा, और यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 3 + 1/3 ये हो जाएगा sec थीटा = 3 × 3 = 9 और 1 10, 10 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इधर गुना में है तो इधर चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको काट भी देगा, 2 × 5 = 10, तो 5/3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, sec थीटा का मान कितना हो जाएगा 5/3
3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगर आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है तो आप ज़रूर ये सब वीडियो देख के जाइए, क्योंकि ग्रुप डी में भी सेम इसी तरह से प्रश्न रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 तथा उनका महत्तम समापवर्तक HCF 3 हो तो संख्याएं क्या होगी। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। कोई संख्या है जिसका अनुपात दिया हुआ है 4:5, बोलता है उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF उसका दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए, दो संख्या जो है इसके अनुपात में है, 4 और 5 के अनुपात में है। जो उसका HCF रहता है ना, HCF वैसी संख्या है जो दोनों में मौजूद होता है। जैसे आपको अगर पूछें कि 4 और 6 का HCF क्या होगा, 4 और 6 का HCF क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुना 2, इसको लिखेंगे 2 गुना 3, ऐसा लिखेंगे आप। और आप बोलेंगे कि देखिए दोनों में कौन मौजूद है, ये 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो एक को नहीं लिया जाता है। ठीक है, जो बड़ा हो वो लिया जाता है, 2 को लेंगे। 1 और 2, एक भी मौजूद है 2 भी मौजूद है, तो कौन लेंगे, जो बड़ा होगा। तो 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, इसलिए लेंगे। अगर तीसरा रहता, 3 भी रहता दोनों में, तो 3 बड़ा है तो 3 लेते, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, दोनों में है। अच्छा, ये 2 जो आया है HCF, ये किसका किसका है, 4 और 6 का, मतलब 4 और 6 में दोनों मौजूद है। कौन कौन, ये 2, ये 2, सिर्फ 2 दोनों में मौजूद है। किसमें किसमें, 4 और 6 में। तो यहाँ पर जो है HCF यदि उसका 3 है तो 3 किसमें, इसमें भी मौजूद होगा और इसमें भी मौजूद होगा। यहाँ भी 3 होगा, इसमें भी 3 छिपा होगा। तो 4 तिया कितना हो गया, 12, और 5 तिया कितना हो गया, 15। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 12 और 15 हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनके अंतर का योग 1/6 है। दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनके अंतर का योग 1/6 है। यहाँ पर समझिए, दो संख्याओं का योग पहले 60 है, मान लेते हैं दो संख्याओं का योग 60 है। ठीक, बोलता है तथा उनके अंतर, तथा उनके अंतर, उनके योग का, उनके अंतर, अंतर मतलब इतना हो गया, उनके अंतर, उनके योग का, योग मतलब x + y का 1/6, मतलब कितना, 1/6। तो संख्याएं क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x + y जो दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख देंगे 1/6, x + y कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, एक कट जाएगा 10 बार में, x - y कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपको बताए हैं कि जब x + y दिया हो और x - y दिया हो तो x और y कैसे निकालते हैं, जस्ट कुछ देर पहले बताया। तो x जो निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, 60 और 10, 70 को 2 से भागा देंगे 35। y निकालेंगे, इसमें इसको घटा दीजिए, 50, 50 को 2 से भागा देंगे 25। ये हो जाएगा आंसर। याद रखना है कि इस तरह से जो होगा, जब x + y और x - y होगा तभी होगा, यहाँ अगर कोई दूसरा रहेगा अंक तो नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है x + y = 7 है, x - y = 3 हो तो एलसीएम x y का क्या होगा, ये पूछा गया था। ठीक है, देखिए इस चैनल पर आपको जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, भले एक दिन लेट से बताए जा रहे हैं, तभी बताया जा रहे हैं जब पूरा स्टूडेंट द्वारा 100% सेटिस्फेक्शन होता है कि ये क्वेश्चन था, तभी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पर भेज दिया वो क्वेश्चन, सर ये था ये था ये था। पहले सारा देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद कौन क्वेश्चन किस तरह से था तभी आपको दिया जाता है और D2 दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए x + y 7 है और x - y 3 है, तो एलसीएम मांगता है किसका, x y का। देखेंगे x + y = 7 है, x - y = 3 है, तो एलसीएम x y का मांग रहा है। एलसीएम मांग रहा है किसका, x और y का। अब देखिए हम जानते हैं निकालना, x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 को 2 से भागा दीजिए 5। y कैसे निकालेंगे, 7 में 3 घटा दीजिए 4, 4 को 2 से भागा दीजिए 2। अब यहाँ 5x का मान रखेंगे, y का 2 रखेंगे।
अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 2 का 10 हो जाएगा, जो आपका क्या था, आंसर था। ठीक है, तो देखिए ये मेथड आपको कितना काम आ रहा है वैल्यू निकालने का। नहीं तो वो भी तरीका ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको काटी पीटी करिए फिर निकालिए। यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 7/3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह से दिया हो एक्स वाई, तो यहाँ भी आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा एक्स और वाई का मान निकालने में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 7 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10, 10 को 2 से भागा दे दीजिए 5। वाई जब निकालेंगे वही तरीका, 7 में 3 घटाइए 4, 4 को 2 से भागा दीजिए 2, ये तुरंत निकल गया। ठीक है, क्या करते हैं, 7 में 3 को जोड़ देना है, 10 आ गया, उसको 2 से भागा दे देना है 5, 7 में 3 को घटा देना है 4, 4 को 2 से भागा देंगे 2, एक्स वाई तुरंत निकल गया। अब यहाँ पर बैठा देंगे एक्स का वैल्यू 5, तो ये 5 का स्क्वायर, वाई का वैल्यू 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 25 और 2 दूना 4, 25 और 4 कितना हो गया 29, 5 का स्क्वायर 25 और 4, 25 में 4 चला गया कितना बचेगा, 25 में यहाँ पर चला गया 4 तो बचेगा 21, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न था, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% बढ़ा दिया जाए एवं हर को 130% तक बढ़ा दिया जाए तो वास्तविक संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लेते हैं कोई भिन्न जो है मेरा x बटे वाई, क्योंकि भिन्न तो यही होता है p बटा q के रूप में होता है। ठीक है, मान लेते हैं x बटा वाई 80% बढ़ा दिया इसका। ठीक है, किसको, अंश को बढ़ा दिया। अच्छा 80% बढ़ाया तो 100 से बढ़ाया होगा, तो ये कितना हो गया 180, 100 से बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 180। और बोलता है 130% बढ़ा दिया, तो 130% बढ़ा दिया तो 100 में 130 और जोड़ दीजिए, 100 में 130 और जोड़ दीजिए, 230 हो गया। बढ़ा दिया जाए तो वास्तविक संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, बढ़ा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है, क्वेश्चन ये था 5/11 हो जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, भिन्न कितना हो जाता है 5/11 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ये कैसे निकालेंगे, ये 0 से 0 चला गया। ठीक है, अब x बटे वाई अगर इधर लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5/11, और ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 23 और ये 18 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वास्तविक संख्या आ जाएगा, 23 को 5 से गुना कर देंगे और 11 को 18 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा देखिए, 23 को 5 से करेंगे, 5 दिया 15, 5 बाकी 1, 5 9 10 11, 115 आ जाएगा इधर, और 18 को 11 बार गुना करेंगे, 18 को 11 बार गुना करेंगे तो 198 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यही दिया हुआ था, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% बढ़ा दिया जाए एवं हर को 130% तक बढ़ा दिया जाए तो वास्तविक संख्या, बढ़ा दिया जाए तो संख्या कितना हो जाती है 5/11 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। देखिए अंश में 80% बढ़ाएं, हमेशा परसेंट 100 होता है, तो 100 में से बढ़ा रहा है इसको और 80, तो कितना होगा 180 होगा। और यहाँ पर 130% बढ़ा रहा है तो कितना, 100 में 130 बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/11 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। तो वास्तविक मेरा कौन था, x बटे वाई था, यहाँ से x बटे वाई निकालेंगे, 23 इधर चला आएगा, 18 इधर चला आएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है 4 के 12वें गुणज का योग क्या होगा। ठीक है, 4 के 12वें गुणज का योग, गुणज मतलब इस तरह से 4 का मल्टीपल, 4 × 2, 4 × 3, इस तरह से कहाँ तक, इसका 12वें मल्टीपल तक, इसका क्या होगा योग। ठीक है, जोड़ना है। तो देखिए इसको सामान्य विधि से बनाया जाए तो बहुत लेट लगेगा, 4 × 1, 4 × 2 करेंगे, 4 × 3 करेंगे और सबको जोड़ेंगे 12 तक, तो समय काफ़ी निकल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, तो सबसे पहले इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो इसका औसत जो होता है पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म, आखिरी टर्म कितना हो जाएगा
ये होगा आखिरी, क्योंकि 12वां गुणज तो यही होगा। तो 12 चक 48, और ये पहला टर्म बटे 2 होता है औसत निकालने का, फर्स्ट लास्ट बटे 2। 48 और 4 हो गया 52 बटे 2, कितना आ गया? ये आ गया 26। अब जब हमको सम निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि औसत जो होता है, एवरेज जो होता है, यहाँ क्या होता है? संख्याओं का योग होता है। यहाँ पर संख्याओं का योग, और यहाँ संख्याओं की संख्या, नंबर होता है संख्याओं का, ठीक है। तो औसत निकल गया कितना? 26। सम हमको पता नहीं है, सम तो मांग रहा है। नंबर तो पता है कितना? 12 तक गया है। तो सम निकालना हो तो 26 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 26 गुना 12 बराबर क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। अब 26 को 12 से गुना कर देंगे, 26 को 12 से गुना कर देंगे, 26 दूना 52, ये हो गया 26। 2 6 5 11 का 1 बाकी 1, ये 312 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। कितना आ जाएगा? 312 इसका आ जाएगा सब, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 1:2:3:4 हो तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा? मान लेते हैं कोई चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज है, इसके कोनों का अनुपात दिया हुआ 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ। तो सभी में यदि x मान लेंगे तो ये x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? देखिए, सबका सम जो होता है, किसी भी चतुर्भुज का सम जो होता है, और वो मिल के कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 का। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ देंगे सबको, 2 और 1 3x और 4 7x, 7 और 4, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10x हो जाएगा, ठीक है। 10x बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सारा कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ से x निकालेंगे तो ऐसे भी ये 0 से 0 चला गया, x कितना गया? 36। और सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन है? यही तो आएगा, क्योंकि जो दिखने में बड़ा है वही तो बड़ा होगा। तो 4 गुना क्या करेंगे? 36 करेंगे। 6 चक 24 के 4, 4 तिया 12 और 2 14, 144 डिग्री हो जाएगा बड़ा कोण। ये हो गया बड़ा कोण, सबसे बड़ा। यदि पूछता सबसे छोटा तो कौन हो जाता? 1x, मतलब 36 ही होता। यदि पूछता सबसे बड़ा और छोटा का अंतर, तो 36 ये निकाल लेते हैं और ये 144 घटा करके निकाल देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए x/16 196/x हो तो x का मान क्या होगा? तो क्रॉस गुना करके निकालेंगे, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल था, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना नहीं करेंगे। अगर कोई गुना करता है तो वहीं फंस जाएगा वो, ठीक है। इसको इतना से गुना करने लगेगा, फिर वर्गमूल निकालेगा, तो काफ़ी परेशानी हो जाएगा, समय चला जाएगा। सिर्फ x बराबर निकालेंगे तो ये रूट इधर चला आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 196 का 14 होता है। 14 से कितना हो गया? 96 हो गया। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यदि इसको हम गुना करने लग जाते हैं, उसके बाद निकालते हैं, ऐसे करके इसको गुना करते हैं 196 को 16 से, फिर जो आता है उसका फिर वर्गमूल निकालते हैं, तो समय काफ़ी चला जाता है, ठीक है। अगला है सरल करें, ठीक है। देखिए हल करना बोल रहा है इसको, इसका छोटा मान क्या होगा? तो कुछ नहीं, यहाँ मान लेंगे 1 और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर ऐसे करेंगे 1/1 प्लस 11/25 25, एलसीएम हम लोग का आ जाएगा कितना? 25। ये 25 ऊपर चला जाएगा, प्लस 11, ये रूट 25 से 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 36/25। 36 किसका वर्गमूल? 6 का। 25 किसका? 5 का। 6/5 क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि माध्य 10 तथा माध्यिका 9 हो तो इनके प्रत्येक पद में 1 घटाने पर नया माध्य तथा माध्यिका क्या होगा, ठीक है। ठीक है, माध्य दिया हुआ है जिसको मीन बोलते हैं, कितना दिया हुआ है? 10। माध्यिका जिसको मीडियन बोलते हैं, ये 9 दिया हुआ है। बोलते हैं इसके प्रत्येक पद में 1 घटाने पर, तो मीन जो होता है क्या होता है? एवरेज को ही तो मीन बोलते हैं, ठीक है। तो यदि एवरेज में से 1 घटा देंगे तो उसका एवरेज भी तो 1 घट जाएगा। इसी तरह से माध्यिका में भी 1 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा? सिर्फ 1 कम हो जाएगा। तो कितना होगा? 1 घटाएंगे तो 10 में 1 गया, 9 हो जाएगा। उसी तरह से मीडियन बीच का टर्म होता है, उसमें से 1 घटा देंगे तो मीडियन भी घट जाएगा। तो क्या होगा? मीडियन भी कितना हो जाएगा? 9 से 1 8 हो जाएगा, ठीक है। जब भी माध्य और माध्यिका में कुछ घटाने बोले तो डायरेक्ट वो घट के आंसर आ जाएगा। 9 और कितना? 8, ये हो जाएगा आंसर, ठीक।
अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां क्रमशः 1400 600 है, जिसमें उनके पास का प्रतिशत 40 और 60 है, तो बताइए कुल कितना प्रतिशत फेल है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसको हम लोग बनाएंगे JSM से बनाएंगे। ठीक है, JSM मेथड से बनाएंगे इसको, बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय बचाना रहता है एग्जाम में। कोई विद्यालय है, मान लेते हैं क्या है, ये क्या है, विद्यालय है, ये क्या है, विद्यालय है, स्कूल है। लड़का कितना है, 1400 क्या है, बॉयज है, और गर्ल कितना है, 600 कितना है, गर्ल है। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। इसमें बोलता है उनके पास का प्रतिशत दिया हुआ है, मतलब अगर मान लेते हैं 1400 में 1400 और कितना अनुपात लेते हैं तो 600 है लड़के लड़की का। इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 को काटेंगे 2 से कितना होगा, 7, और यहाँ पर अनुपात कितना होगा, 3। ये लड़का लड़की का अनुपात हो गया। बोलता है उनके पास का अनुपात, तब पास का जो है, पास का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 40%, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। ठीक है, ये देख, ये परसेंट में है। ठीक है, अब यदि ये पास है तो फेल का परसेंट क्या हो जाएगा बताइए। तो फेल, यदि लड़का 40% क्या है, पास है, तो लड़का 60% फेल होगा, क्योंकि कुल तो 100% होता है। यदि यहाँ पर 60% लड़कियाँ पास है तो लड़की कितना फेल है, तो लड़की यहाँ पर फेल कितना हो जाएगा, 40%, क्योंकि सम 100 आना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि 60% लड़की पास हो गई तो 40 कितना, फेल ही होगी। अगर 40 पास हो गया लड़का तो 60% लड़का क्या होगा, फेल हो गया। इसमें हमको फेल का जब निकालना है तो क्या करेंगे, फेल का जो छोटा वाला मान है उसको ले लेंगे। यहाँ नेट जब निकालना हो किसका, फेल का, नेट फेल निकालना हो, कुल कितना फेल किया, छोटा वाला ले लेंगे, बीच में प्लस करेंगे और देखेंगे ये दोनों में कंपेयर करेंगे, ये कितना अधिक था, इससे 20 अधिक था। ठीक है, और 20 के जस्ट ऊपर में क्या है, लड़का का अनुपात 7 है, तो 20 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सत्ते 140 हो जाएगा, 20 सत्ते 140 हो जाएगा। देखिए ये कितना अधिक है, इससे 20 अधिक है, इसके ऊपर में कितना है, 7 है, तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक, 140, और देखिए ये दोनों में लेंगे, लड़का लड़की जो रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो लड़का कितना 7 अनुपात, लड़की का 3, 7 3 10, क्योंकि दोनों में अनुपात बनाएंगे। अब ये 0 से 0 चला गया, 40 और 14 कितना हो गया, 56%। ठीक है, आपको समझने में थोड़ा भी लगेगा टाइम, लेकिन जब ये आप मेथड समझ जाएंगे JSM मेथड, तो आपको बहुत आसान लगेगा और एग्जाम में आप तुरंत बना लेंगे। ठीक है, ये मेथड पर ज़रा गौर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितना भी इस तरह का वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और देखिए ये जो मेथड है JSM मेथड जो है, हम इसका अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है।